ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब वाराणसी कोर्ट 26 मई को सुनवाई करेगा। आज वाराणसी जिला जज की अदालत में इस बात पर सुनवाई हुई कि किस याचिका पर पहले सुनवाई हो। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यह याचिका दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर के सुनवाई पूरी हुई। साकेत कोर्ट ने 9 जून तक दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। ताजमहल पर बड़ी खबर आज सामने आई। उरई के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने आरोप लगाया कि ताजमहल परिसर में देवी देवताओं की तस्वीरों का अपमान हो रहा है, इसलिए उनको वहां से फौरन हटाया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त उन्होंने कर दिया। विजय सिंगला पर ठेके में 1% कमीशन लेने का आरोप था। सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड ने कम समय में अहम जगह बनाई। क्वाड के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। बाइडेन ने रूस को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। बाइडेन बोले कि ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन, कहा आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड में ईडी की छापेमारी तेज। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और अन्य से पूछताछ के बाद ईडी ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट पहले यह देखे कि सोरेन के खिलाफ दायर याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं या नहीं। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन 31 मई तक किए जाएंगे। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने नाराजगी जाहिर की। अखिलेश यादव ने कहा था कि कहीं भी मूर्ति रख दी गई, पूजा शुरू कर दी जाती है। इस बयान को लेकर के अखिलेश का विरोध किया जा रहा है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। गौरी कुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह पर फंसे हुए हैं। दिल्ली में बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी के चलते बारिश हुई। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 22 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के आजम खान की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ। इस फैसले पर इस हफ्ते आजम की याचिका पर सुनवाई संभव। दिल्ली में सीएम केजरीवाल 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को आज हरी झंडी उन्होंने दिखाई और रवाना किया। डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर के 152 हो गई। 26 मई तक नई बसों में किराया नहीं लगेगा। देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। पिछले 24 घंटे में 1675 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जेनेवा में डब्ल्यूएचओ को घेरा। कहा भारत में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। डब्ल्यूएचओ ने गलत आंकड़े पेश किए। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि भारत में 45 लाख मौतें हुई हैं। कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के जींद में भी ट्रक और पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप में घायल बताए जा रहे हैं। पानीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। युवक को छोड़ने के लिए बदमाशों ने 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने जाकर के उन्हें दबोच लिया। 12 दिनों से लापता हरियाणवी सिंगर का शव दिल्ली के द्वारका से बरामद हुआ है। गायिका को म्यूजिक एल्बम की शूटिंग के नाम पर दिल्ली बुलाया गया था। 2 लोग इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद आई भयंकर बाढ़ के चलते पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। तबाही में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है।